जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर में हम लोग पढ़ चुके थे अबैकस, नेपियर बोन्स और पास्कलाइन और एनालिटिकल इंजन, कंप्यूटर सिस्टम और डिफरेंस इंजन, ये सभी को हम लोगों ने पढ़ चुका था। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे कंटिन्यू। स्लाइड रूल और स्लिप ट्रिक। स्लाइड रूल क्या होता है? ये इसे 1622 ईस्वी में विलियम ऑर्ट्रेड ने बनाया था। तो स्लाइड रूल इससे 1622 ईस्वी में विलियम ऑर्ट्रेड ने बनाया था। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? एनालॉग लॉगरिथमिक स्केल। यह कैसे काम करता था? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जैसे कि लॉग हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, इस तरह की कैलकुलेशन को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। स्लाइड रूल एक एनालॉग उपकरण था जिसमें चिन्हित पट्टियों को खिसकाकर लघुगणक विधि से गुणा भाग, लघुगणक व त्रिकोणमिति जैसी जटिल गणनाएं की जाती थी। तो ये आपको याद हो गया होगा। लेबनीज कैलकुलेटर, फिर इसके बाद आता है लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर को 1671 ईस्वी में GW लेबनीज ने बनाया था। कौन सी टेक्नोलॉजी? स्टेप्ड डाउन मैकेनिज्म। स्टेप डाउन मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी इसमें थी। और यह काम क्या करता था? जोड़ मतलब प्लस माइनस गुणा भाग जैसी गणनाओं को करता था। इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है स्टेप्ड रॉकनर। स्टेप्ड रैकनर इसका दूसरा नाम है। तो ये आपको याद रखना है। और यह पास्कलाइन का उन्नत रूप था जिसे गुणा व भाग भी संभव हुआ। तो पहला हमने क्या पढ़ा? स्लाइड रूल। स्लाइड रूल को 1622 ईस्वी में विलियम ऑर्ट्रेड ने बनाया था। एनालॉग लॉगरिथमिक स्केल टेक्नोलॉजी थी उसमें, और वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जैसे कि लॉग और ट्रिग्नोमेट्री को करता था। फिर हमने क्या पढ़ा? लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर को 1671 ईस्वी में GW लेबनीज ने बनाया था। इसमें स्टेप ड्रम मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी थी और यह प्लस माइनस मल्टीप्लाइज डिवाइड्स जैसी कैलकुलेशंस को करता है। फिर इसके बाद आ जाता है जैकवर्ड लूम। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? जैकवर्ड लूम आ जाता है। इसका प्रयोग 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने बनाया था। इसका प्रयोग 1801 ईस्वी में जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने बनाया था। और इसका क्या काम था? जटिल डिजाइन वाले कपड़े बुनना, बुनाई प्रक्रिया को स्वचालित बनाना, मासिक श्रम त्रुटि को कम करना। मतलब कि कपड़े बुनाई जैसे प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता था। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित थी? तो पंच कार्ड टेक्नोलॉजी इसमें थी और मैकेनिकल ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम था इसमें। इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो पंच कार्ड लूम या ऑटोमेटिक वेविंग लूम, यानी कि वेविंग लूम मतलब वही कपड़े बुनाई वाला। जैकवार्ड लूम एक स्वचालित करघा था जो पंच कार्ड तकनीक से धागों को नियंत्रित कर जटिल डिजाइन बुनता था और प्रोग्रामिंग की प्रारंभिक अवधारणा को दर्शाता था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या पढ़ा अभी? जैकवार्ड लूम। इसको 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने बनाया था। इसका काम क्या था? जटिल डिजाइन वाले कपड़े बुनना प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं हॉलरिथ सेंसस टेबुलेटर पंच कार्ड सिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे अमेरिकी वैज्ञानिक थे 1890 में हरमन होलरिथ ने बनाया था। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी? इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड सिस्टम। इसमें भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड था। और इसका क्या काम करता? सेंसस एंड डाटा प्रोसेसिंग, मतलब कि जनगणना के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? टैबुलेटिंग मशीन हो जाएगा। याद रखना है, हॉलरिथ का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? टैबुलेटिंग मशीन हो जाएगा। टैबलेटिंग मशीन का उपयोग जनगणना, डेटा संग्रह के बड़े पैमाने पर गणना, छटाई व सरलीकरण के लिए किया जाता था, जिससे डेटा प्रोसेसिंग की गति और सटीकता बढ़ती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं Z3 कंप्यूटर की। Z3 कंप्यूटर इसे 1641 ईस्वी में कॉनराड जूस ने आविष्कार किया था इसका। और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी थी? इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। वर्क क्या था इसका? प्रोग्राम योग्य स्वचालित गणना करना था। गणना नहीं, यहाँ पे गणना होगा। इसका दूसरा नाम पूछा जाए Z3 का तो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। तो Z3 का दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। Z3 पहला प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर था। अब हम बात करते हैं हार्वर्ड मार्क 1 की। हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर क्या था? इसे 1937 या 1944 में हार्वर्ड आइकेन IBM कंपनी ने बनाया था। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी? इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज टेक्नोलॉजी थी। वर्क क्या था? साइंटिफिक मिलिट्रीज कैलकुलेशन, मतलब मिलिट्रीज में मतलब इसका कैलकुलेशन किया करते थे। और इसमें इसका दूसरा नाम क्या था? IBM ASCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। यूज्ड क्या था? मार्क वन का यूज युद्धकालीन गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता था, मतलब कि कितने सैनिकों मारे गए, कितने नहीं, इसमें इसका प्रयोग किया जाता था, या कितनी तोपें में कितनी गोलियां दागी गई। मार्क 1 को पहले प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंप्यूटर में से एक माना जाता है। और इस
कंप्यूटर में डेटा को हाथ से दर्ज किया जाता था तथा डेटा भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। इसे विश्व का प्रथम प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। याद रखना है, किसे विश्व का प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है? मार्क 1 को। इसे आपको याद रखना है। इसे IBM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। इसकी स्थापना, IBM की स्थापना 16 जनवरी 1911 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में है। IBM का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या था? CTR था। CTR का फुल फॉर्म कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग था। कंपनी कौन थी? CTR थी। इसका नाम चेंज कर दिया गया था 1924 में। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर ABC कंप्यूटर की। ABC कंप्यूटर आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ABC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर जॉन विंसेंट ने 1942 ईस्वी में की थी। याद रखना है, डॉक्टर जॉन विंसेंट 1842 ईस्वी में। इसमें वैक्यूम ट्यूब और बाइनरी प्रणाली का उपयोग किया गया था और यह प्रोग्राम योग्य नहीं था। इससे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा गया, जो कि कैसा था? नॉन प्रोग्रामेबल था। तो पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाए तो कौन सा बताएंगे? ABC कंप्यूटर था। वो कैसा था? नॉन प्रोग्रामेबल था। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास 1937 में अमेरिका के आयोटा स्टेट कॉलेज में किया गया था, जहां ABC पर काम शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे बात आई है कि नॉन प्रोग्रामेबल, पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कि नॉन प्रोग्रामेबल था। तो अगर प्रोग्रामेबल पूछा जाए तो ENIAC था, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की थ्योरी बस यहीं तक करते हैं। अब इसके हम लोग क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो हमने पहले क्या पढ़ा? आज स्लाइड रूल पढ़ा। स्लाइड रूल को 1622 ईस्वी में विलियम ऑर्टेड ने बनाया था। इसमें एनालॉग लॉगरिथमिक स्केल था। वर्क क्या था? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि लॉग और ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसे बनाया गया था। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लेबनीज कैलकुलेटर पढ़ा था, जिसे 1671 ईस्वी में GW लेबनीज ने बनाया था। स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी थी इसमें, और यह जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे गणितीय संक्रिया मतलब करता था, और यह पास्कलाइन का भी उन्नत रूप था। जैकवर्ड, फिर इसके बाद हमने पढ़ा जैकवर्ड को 1801 में जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने बनाया था। इसमें जटिल डिजाइन वाले कपड़े बुनाई प्रक्रिया को स्वचालित बनाना तथा मानव श्रम त्रुटि को कम करना था। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? होलरिथ। होलरिथ क्या था? 1890 में हरमन होलरिथ ने इसका मतलब खोज की थी, होलरिथ सेंसस की, और इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड सिस्टम टेक्नोलॉजी थी इसमें, और यह सेंसस यानी कि जनगणना के लिए इसको डिजाइन किया गया था। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? Z3 कंप्यूटर। Z3 कंप्यूटर इसे 1941 में कॉनरॉड जोस ने इसका आविष्कार किया था, और इसका काम क्या था? प्रोग्राम योग्य स्वचालित गणना करना था। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर पढ़ा, जिसे 1937 से 44 में हार्वर्ड आइकन ने यानी कि IBM कंपनी ने बनाया था। इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले टेक्नोलॉजी थी इसमें। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा ABC कंप्यूटर, जिसे एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर कहते हैं। इसे डॉक्टर जॉन विंसेंट ने 1942 ईस्वी में बनाया था, और यह प्रोग्राम योग्य नहीं था। इसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा गया, जो कि कैसा था? नॉन प्रोग्रामेबल था। तो या आपको पूरी थ्योरी रिवीजन हो चुकी है। अब आइए हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया था? तो स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, विलियम ऑक्ट्रेड ने, जॉन नेपियर ने, या पास्कल ने, या हरमन हेलरिथ ने? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम ऑक्ट्रेड ने। तो विलियम ऑक्ट्रेड ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया था। अब आपको क्लियर हो गया होगा। कब किए थे? 1622 ईस्वी में किए थे। एनालॉग लॉगरिथमिक स्केल यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथमिक जैसे कैलकुलेशन के लिए था ये। नेक्स्ट है स्लाइड रूल का आविष्कार 1622 ईस्वी में विलियम ऑक्ट्रेड ने किया था। स्लाइड रूल के में किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता था? डिजिटल तकनीक, या बाइनरी सिस्टम, या एनालॉग लॉगरिथमिक स्केल, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या क्वांटम कंप्यूटिंग? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनालॉग लॉगरिथमिक स्केल के लिए स्लाइड रूल का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है लेबनीज कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, GW लेबनीज ने किया था, जॉन नेपियर ने किया था, ब्लेज पास्कल ने, या हरमन हेलरिथ ने? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GW लेबनीज ने किया था। नेक्स्ट है हमारा लेबनीज कैलकुलेटर में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? कौन सी टेक्नोलॉजी थी इसमें? पंच कार्ड सिस्टम था, एनालॉग स्केल था, स्टेप ड्रम मैकेनिज्म था, या वैक्यूम ट्यूब था, या ट्रांजिस्टर था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म था। जैकवार्ड लूम का आविष्कार किसने किया था? तो जैकवार्ड लूम का आविष्कार किसने किया था बताना है आपको। जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, या एलन ट्यूरिंग ने किया था, या हरमन होलरिथ ने किया था, जॉन मोचली ने किया था? तो
तो यहाँ पे आपको बताना है जैकवार्ड लूम। तो जैकवार्ड लूम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था। नेक्स्ट है हॉलरिथ सेंसस टैबुलेटर का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया गया था? गणितीय गणना या वस्त्र बुनाई या जनगणना एवं डेटा प्रोसेसिंग या वैज्ञानिक प्रयोग या मौसम पूर्वानुमान। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलरिथ का प्रयोग जनगणना एवं डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1890 में किया गया था। अमेरिका के साइंटिस्ट थे हरमन हॉलरिथ, इसने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है Z3 कंप्यूटर किसने विकसित किया था? एलन ट्यूरिंग ने, कुराड जुसे ने, चार्ल्स बेबेज ने या जॉन वान न्यूमैन ने या क्लोड शैनन ने। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? Z3 को किसने विकसित किया था? तो इसे 1941 में कोनराड जूस ने विकसित किया था, कोनराड जूसे ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Z3 कंप्यूटर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो जस्ट अभी हमने बताया कब हुआ था, 1941, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। Z3 कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या था? वीडियो गेम खेलना, गणितीय और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग, डेटा स्टोरेज या ग्राफिक्स डिजाइन। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणितीय और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट है Z3 कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित था? तो कौन सी तकनीक पर आधारित था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल रिले तकनीक पर आधारित था। याद रखना है Z3 कंप्यूटर किस देश में बनाया गया था? तो किस देश में बनाया गया था? जर्मनी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर किस वर्ष तैयार किया गया था? तो हार्वर्ड मार्क 1 इसे 1937-1944 में हार्वर्ड IBM कंपनी ने बनाया था। कब बनाए थे? 1944 में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा था। इसका काम क्या था? मिलिट्री के लिए, मतलब मिलिट्री और फोर्सेस के लिए इसका मतलब डिज़ाइन किया गया था। इसे IBM कंपनी ने बनाया था। ABC कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने, जॉन वान न्यूमैन ने या जॉन एटनसॉफ क्लिडबेरी ने या कोराड जुसे ने या चार्ल्स बेबेज ने। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन एटनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने। तो ABC कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। इसे 1942 में डिजाइन किया गया था। यह प्रोग्राम योग्य नहीं था। यह पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इसे 1937 में आयोटा स्टेट कॉलेज में बनाया गया था, या इस पे ABC पे मतलब काम शुरू हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।